हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। तो इस तरह से है कुछ स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating through a non-magnetic medium is given by E equals to 20 cos 2 into 10 power 10 t minus 200 x वोल्ट पर मीटर। देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है। तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, इनमें से आपको चुनना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना होगा, ये चुनना है। म्यू आर की वैल्यू आपको दिया गया है कि म्यू आर इक्वल्स टू आपको 1 रखना है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को अफेक्ट करता है, जैसा कि अभी हम देखेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यहाँ पर निकाल लें। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आप रिलेट कीजिए इससे। E equals to E naught cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको मैच कीजिए। तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिलती है यहाँ पे? देखिए, यू विल गेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर 10। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू आपको क्या मिलता है? के को इससे मैच कीजिए 200 से। के इक्वल्स टू 200। आपको पता है speed equals to omega by k. The speed of this wave will be omega by k. Speed omega by k से दिया जाता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। 2 into 10 to the power 8 is 10 upon 200. What do we get? क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है मीडियम में वो है 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में, वो होती है इन फ्री स्पेस ईएम वेव हैज ए स्पीड ऑफ सी। स्पीड कितना होता है? सी। और सी आपको पता है, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से चलता है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो कितना आता है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इन मीडियम में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन ए मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है उसको हम v से डिनोट करेंगे। v इक्वल्स टू होता है 1 बाय, देखिए म्यू नॉट के साथ म्यू आर आ जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? सी के बराबर होता है। तो इसके जगह 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह आप सी रख दीजिए। यू विल गेट दिस इज इक्वल टू सी बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब देखिए, म्यू आर की वैल्यू आपको दिया गया है कि म्यू आर इक्वल्स टू 1। म्यू आर जो होता है यहाँ पर 1 है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें। तो व्हाट डू यू गेट? सी बाय root epsilon r. This is the value of speed of electromagnetic wave in the medium. C की भी वैल्यू रख दीजिए। C की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन रूट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r जो यहाँ पे है कांस्टेंट, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप इसको रिलेट कर दीजिए, इतनी स्पीड को इस स्पीड से रिलेट कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड इन अ मीडियम विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया आपको? 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए इससे, विच इज इक्वल टू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो व्हाट डू यू गेट, आपको जो मिलेगा यू विल गेट 3/√ε r इक्वल्स टू 1। 10⁸ और 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू विल गेट √ε r इक्वल्स टू 3। यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए तो यू विल गेट ε r इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ε r जो है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना मिल गया यहाँ पर, 9। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 9 ऑप्शन इज ये पहला ऑप्शन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे।